जन्नत एक ऐसा मुकाम है जो खुदा ने अपने नेक बंदों के लिए बनाया है। यह वह जगह है जहाँ हर तरह की खुशी, सुकून और ऐशो आराम है। वहाँ न कोई दुख है, न तकलीफ, न बीमारी। जन्नत में हर चीज खूबसूरत है। फूलों से भरे बाग, ठंडी हवा, साफ पानी की नदियाँ और हर तरह के फल। यह वहाँ के लोगों के लिए एक सदाबहार वाला जहान है जहाँ वो हमेशा खुश रहते हैं। हर इंसान अपने अच्छे काम और नेक इरादों के बदले में इस जगह को हासिल करता है। जन्नत का वादा कुरान में अल्लाह ताला ने जन्नत को ईमान वालों और अच्छे काम करने वालों के लिए मुकर्रर किया है। सूरह अल बकरह में फरमाया, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए वही जन्नत के हकदार हैं और वे उसमें हमेशा रहेंगे। सूरह अल बकरह आयत 82। यह आयत बताती है कि जन्नत हमेशा की जिंदगी वाली जगह है जहाँ से कोई निकाला नहीं जाएगा। जन्नत की खूबसूरती सूरह मोहम्मद में कहा गया, जन्नत की मिसाल ऐसी है जैसे उसके नीचे नहरें बह रही हैं। वहाँ उनके लिए हर तरह के फल हैं और उनके रब की माफी है। सूरह मोहम्मद आयत 15। इसके अलावा सूरह रहमान में जन्नत की नेमतों का जिक्र बहुत खूबसूरती से हुआ है। और जो अपने रब से डरते हैं उनके लिए 2 जन्नतें हैं, उनमें 2 झरने बह रहे हैं, उनमें हर तरह के फल जोड़े में हैं। वे तकियों पर टेक लगाए होंगे और उनके लिए मखमल और रेशम के गद्दे होंगे। सूरह रहमान आयत 46 से 54। और सबसे आगे वाले तो सबसे आगे होंगे। यही लोग करीब रखे जाएंगे खुशियों की जन्नतों में। वे ऊंचे तख्तों पर होंगे एक दूसरे के सामने। उनके पास जवान तश्तरियां लिए फिरते होंगे जिनमें शराब के जाम होंगे और फलों और गोश्त की चीजें होंगी जो वे पसंद करेंगे। सूरह वाकिया आयत 10 से 21। 3 जन्नत के नाम और दर्जे। कुरान में जन्नत को अलग अलग नामों से पुकारा गया है जो उसके दर्जों और खूबियों को बयान करते हैं। जन्नत फिरदौस सबसे ऊंची जन्नत। सूरह अल कहफ में फरमाया, जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए फिरदौस की जन्नतें मेहमानी के तौर पर होंगी। सूरह अल कहफ आयत 107। जन्नातुन नईम खुशियों की जन्नतें। सूरह अल माइदा में है, अल्लाह ने मोमिनों से वादा किया है कि उनके लिए जन्नातुन नईम है। सूरह अल माइदा आयत 9। जन्नत अदन हमेशा रहने वाली जन्नत। सूरह तौबा में कहा, उनके लिए अदन की जन्नतें हैं जिनमें वे दाखिल होंगे। सूरह तौबा आयत 72। 4 जन्नत का खाना पीना और लिबास। सूरह अस्साफात में जन्नत के खाने और पीने का जिक्र है। वे ऊंचे तख्तों पर बैठे होंगे, उनके लिए फलों की तश्तरियां होंगी और जो कुछ वे मांगेंगे उन्हें मिलेगा। उनके लिए उनके रब की रहमत से सलामती होगी। सूरह अस्साफात आयत 42 से 50। सूरह फातिर में लिबास का जिक्र है। वहाँ सोने के कंगन होंगे और मोती होंगे और उनके कपड़े रेशम के होंगे। सूरह फातिर आयत 33। 5 जन्नत में सुकून और हमेशगी। जन्नत में कोई तकलीफ या दुख नहीं होगा। सूरह हिज्र में फरमाया, उनके लिए हमेशा की जन्नतें हैं। वे उसमें दाखिल होंगे और जो कुछ वे चाहेंगे उन्हें दिया जाएगा। सूरह हिजरत आयत 45 से 48। सूरह ज़ुखरुफ में है, उनके लिए जन्नत में सोने चांदी की चीजें होंगी और वे उसमें हमेशा रहेंगे। सूरह ज़ुखरुफ आयत 71। 6 जन्नत हासिल करने की शर्तें। कुरान में बार बार बताया गया है कि जन्नत ईमान, अच्छे अमाल और अल्लाह से डरने वालों के लिए है। सूरह आले इमरान में है, और जल्दी करो अपने रब की माफी और उस जन्नत की तरफ जो आसमानों और जमीन जितनी चौड़ी है, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। सूरह आले इमरान आयत 133। सूरह अल हुजरात में फरमाया, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर उसमें कोई शक नहीं किया और अपनी जानों और माल से जिहाद किया, यही लोग सच्चे हैं और यही मुत्तकी हैं। सूरह अल हुजरात आयत 15। 7 जन्नत की सबसे बड़ी नेमत। कुरान में यह भी बताया गया है कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की खुशी और उसका दीदार है। सूरह तौबा में है, अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा किया और सबसे बड़ी चीज जो उन्हें मिलेगी वह अल्लाह की रजा है। सूरह तौबा आयत 72। हदीसों में जन्नत के नाम और दर्जों की तफसील कुरान से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ और गहराई दी गई है। जन्नत फिरदौस। हदीस में फिरदौस को जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा बताया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के बीच की दूरी आसमान और जमीन जितनी है। फिरदौस उसका सबसे ऊंचा दर्जा है और उसी से जन्नत की 4 नहरें निकलती हैं। अल्लाह का अर्श इसके ऊपर है। जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो फिरदौस मांगो।
सही बुखारी हदीस 2790 तफसील फिरदौस में अल्लाह के सबसे करीबी लोग होंगे। यहाँ 4 नहरें पानी, दूध, शहद और शराब निकलती हैं। यह जन्नत का सबसे शानदार हिस्सा है। खासियत, यहाँ रहने वाले अल्लाह का दीदार करेंगे, जो सबसे बड़ी नेमत है। जन्नातुन नईम और अदन हदीस में इन नामों की तफसील इस तरह है। जन्नत के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से अलग अलग लोग दाखिल होंगे। सही मुस्लिम हदीस 1027 तफसील यह 7 दर्जों की तरफ इशारा करता है। जन्नातुन नईम में हर तरह की खुशी होगी और अदन में हमेशगी का सुकून होगा। एक हदीस में है, जन्नत की जमीन मश्क और जाफरान से बनी है, उसके पहाड़ सोने और चांदी के हैं। सही मुस्लिम दर्जों की संख्या हदीस में जन्नत के दर्जों की साफ तादाद बयान की गई है। जन्नत में 100 दर्जे हैं, जो अल्लाह ने अपनी राह में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं। हर 2 दर्जों के बीच की दूरी ऐसी है जैसे आसमान और जमीन के बीच। सही बुखारी हदीस 2637 हर दर्जा अमाल के हिसाब से होगा। मिसाल के तौर पर 1 दर्जा नमाजियों के लिए, 1 शहीदों के लिए और 1 सादिकों सच्चों के लिए। जन्नत की खूबसूरती और नेमतें हदीसों में जन्नत की नेमतों को इस तरह बयान किया गया है कि हर सुनने वाला हैरान रह जाता है। जन्नत की जमीन और इमारतें, जन्नत की 1 ईंट सोने की होगी, दूसरी चांदी की, उसका गारा मश्क का होगा, उसकी बजरी मोती और माणिक की होगी। सही बुखारी हदीस 2790 जन्नत की जमीन इतनी खूबसूरत होगी कि उसमें मश्क की खुशबू और जाफरान की रंगत होगी। इमारतें ऐसी होंगी जो इस दुनिया के महलों से लाखों गुना बेहतर होंगी। खासियत, एक हदीस में है, जन्नत में एक खैमा होगा जो 1 मोती से बना होगा, उसकी चौड़ाई 60 मील होगी। सही बुखारी हदीस 3243 नहरें और दरिया। जन्नत में एक नहर है जिसे कौसर कहते हैं, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। उसके किनारे सोने के हैं और उसमें चांदी के जाम तैरते हैं। बुखारी हदीस 4963 यह हौज़े कौसर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। जन्नत की दूसरी नहरें भी ऐसी ही होंगी जो हर जन्नती के लिए बहेंगी। खाना और पीना, जन्नत में एक बाजार होगा जहां लोग हर जुमे को आएंगे। वहाँ न खरीद होगी न बिक्री, बल्कि खाने पीने की चीजें होंगी। जन्नती अपनी पसंद की चीजें ले सकेंगे। सही मुस्लिम हदीस 2836 यहाँ फल, गोश्त, शहद और शराब तहूर होगा। एक हदीस में है, जन्नत का पहला खाना मछली का जिगर होगा। सही बुखारी हदीस 3320 हर खाना मुंह मांगा स्वाद देगा। लिबास और गहने, जन्नत में हर शख्स को 70 जोड़े कपड़े मिलेंगे जो इस दुनिया के किसी कपड़े से मिलते जुलते नहीं होंगे। सही मुस्लिम हदीस 2130 उदास स्माइली ये कपड़े रेशम, मखमल और ऐसी चीजों से होंगे जो इस दुनिया में नहीं हैं। गहने सोने, चांदी और जवाहरात के होंगे। हूरें और खिदमतकार, जन्नत में हर शख्स को कम से कम 2 हूरें मिलेंगी। उनकी खूबसूरती ऐसी होगी कि अगर कोई हूर दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। सही बुखारी हदीस 3254 उदास स्माइली हूरों की आंखें बड़ी बड़ी, बाल लंबे और जिस्म पारदर्शी होंगे। एक हदीस में है, जन्नत में गिलमान जवान खिदमतगार होंगे जो मोतियों की तरह चमकते होंगे। सूरह अद-दहर की तफसीर से सुकून और खुशी, जन्नत में कोई बीमारी, बुढ़ापा या थकान नहीं होगी। हर शख्स 30 साल की उम्र का रहेगा और हमेशा जवान रहेगा। सही मुस्लिम हदीस 2837 यहाँ हर जन्नती की हर ख्वाहिश पूरी होगी। एक हदीस में है, जन्नत में एक आवाज आएगी, ऐ जन्नत वालों, तुम हमेशा रहोगे, कभी नहीं मरोगे। तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होंगे। सही मुस्लिम हदीस 2837 सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। जन्नत में लोग अपने रब को देखेंगे जैसे तुम चांद को 14वीं रात देखते हो। इसमें कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होगी। सही बुखारी हदीस 554 यह जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम कुछ और चाहते हो? वे कहेंगे, क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? फिर अल्लाह अपना पर्दा हटाएगा और उसका दीदार उनकी सबसे बड़ी खुशी होगी। सही मुस्लिम हदीस 181 3 जन्नत पाने की शर्तें बहुत साफ हैं। ईमान और अच्छे अमाल, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पर मरेगा वह जन्नत में दाखिल होगा।
सही बुखारी हदीस 1237। उदास माली ईमान की बुनियाद तौहीद है। इसके साथ नमाज, रोजा, ज़कात और हज जैसे काम जरूरी हैं। अल्लाह का डर और नेकी, जो शख्स अल्लाह से डरेगा उसे 2 जन्नतें मिलेंगी। सही बुखारी हदीस 7423। यह तकवा ही है जो इंसान को गुनाहों से बचाता है और जन्नत की राह दिखाता है। जिहाद और सब्र जन्नत तलवारों के साए तले है। सही बुखारी हदीस 2818। यहाँ जिहाद से मुराद हर तरह की कोशिश है, चाहे वह दुश्मन से लड़ाई हो या नफ्स से। सब्र भी जरूरी है। जो मुसीबत में सब्र करे उसे जन्नत मिलेगी। सही मुस्लिम हदीस 1053। तौबा और दुआ, जो शख्स हर नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा कहेगा, उसे जन्नत मिलेगी। सुनन अबू दाऊद हदीस 5079। विस्तार, तौबा और अल्लाह से माफी मांगना जन्नत का रास्ता आसान करता है। 4 जन्नत का पूरा नजारा हदीस में जन्नत का एक पूरा नजारा इस तरह है। जन्नत के दरवाजे पर एक शख्स खड़ा होगा। उसे एक दरख्त की छाव मिलेगी जिसके नीचे नहर बह रही होगी। वह उसमें नहाएगा तो उसकी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर वह जन्नत में दाखिल होगा जहां उसकी बीवियां उसका इंतजार कर रही होंगी। वह ऊंचे तख्तों पर बैठेगा और उसे हर तरह की नेमतें मिलेंगी।